हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू से नो, यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें लोगों को नो कैसे कहना है। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी के अंदर एक अच्छे इंसान बने, एक कामयाब इंसान बने, और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आए और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशहाल हूँ, तो फिर आपको लाजमी तौर पे सीखना पड़ेगा कि मैंने लोगों को इनकार कैसे करना है। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि मैंने लोगों को इनकार कैसे करना है, उस वक़्त तक आप एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते और एक कामयाब इंसान भी नहीं बन सकते। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमने नो कब कहना है, इनकार कब करना है और इनकार कैसे करना है। सी गाइस, सबसे पहले आपने इनकार करना है बेकार कामों को। गाइस, जब भी हम कोई अहम काम करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग हमें अहम काम से हटाना शुरू कर देता है, यानी कि हमारे दिमाग के अंदर सोचें आना शुरू हो जाती हैं कि अभी तो मैंने किसी को कॉल भी करनी है, अभी मैंने शॉपिंग के लिए भी जाना है, अभी मैंने खाना भी खाना है, अभी तो मैंने किसी के यहाँ फंक्शन पे भी जाना था। तो गाइज़, ये हमारे दिमाग का एक फंक्शन है कि जो ही हम किसी अहम काम के ऊपर फोकस करते हैं तो हमें अननेसेसरी जो काम होते हैं, जो बेकार काम होते हैं, जो हमारे पेंडिंग काम होते हैं, वो हमें याद आना शुरू हो जाते हैं। आपने फौरी तौर पे नो कहना है उस वक़्त बेकार कामों को जब आप अपना कोई ज़रूरी काम कर रहे हों। तो गाइज़, फिर है से नो टू अदर्स वर्क, यानी कि दूसरों के कामों से इनकार करना। गाइज़, आपको ज़िंदगी में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपना वक़्त ज़ाया किया और अपने वक़्त को दूसरों के ऊपर इस्तेमाल कर दिया। दूसरों की मदद करना, लोगों की मदद करना, लोगों की मुश्किल में काम आना, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों की मुश्किल में काम भी आना चाहिए, लोगों का हाथ भी बटाना चाहिए और लोगों के साथ बोलचाल भी रखनी चाहिए, रिलेशन भी रखना चाहिए, वक़्त भी देना चाहिए, लेकिन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना कीमती वक़्त भी लोगों के ऊपर लगा देते हैं, तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। गाइस, एक्चुअली ऐसे लोगों की साइको ये होती है कि वो लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते, यानी कि जो ही उनको काम कोई लोग कहते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि मैं इसको वक्ती तौर पे हाँ कह दूँ, चाहे बाद में उनसे काम ना भी हो सके, लेकिन वक्ती तौर पर वो हाँ इसलिए कह देते हैं ताकि इसके साथ हमारा रिलेशन ख़राब ना हो जाए, हमारा ताल्लुक़ इसके साथ ख़राब ना हो जाए। तो एक्चुअली उस पर्सन ने ज़िंदगी के अंदर ये सीखा ही नहीं होता कि मैंने ना भी कहना है, मैंने किसी काम को ना भी कहना है, और उसने ये सीखा ही नहीं होता, उसको ये पता ही नहीं होता कि ना कहने से रिलेशन ख़राब नहीं होता, ना कहने से ताल्लुक़ ख़राब नहीं होता। तो ऐसे लोग गाइस लोगों को हमेशा प्लीज़ करते रहते हैं। आप इनको कह सकते हैं कि पीपल प्लीज़र्स, यानी कि इनका काम सिर्फ एक ही होता है कि लोग हमसे नाराज़ ना हो जाएं, हमारा उसके साथ ताल्लुक़ ख़राब ना हो जाए, तो अपना वक़्त ज़ाया करते रहते हैं लोगों के ऊपर, जो कि अगर उस वक़्त को वो अपने लिए इस्तेमाल करते, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते, तो उनका अपना फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता था। तो गाइज़, फिर है डिस्ट्रैक्शन। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के पास सेल फ़ोन है, हर वक्त हमारे पास सेल फ़ोन होता है पॉकेट में, इंटरनेट का पैकेज ऑन होता है। तो जब भी हम अपना काम शुरू करते हैं तो साथ ही हमें एसएमएस आना शुरू हो जाते हैं, साथ ही हमें कॉल आना शुरू हो जाती है। तो गाइस, आपको इनकार करना सीखना होगा इस डिस्ट्रैक्शन को। हर वक्त कॉल अटेंड करना ज़रूरी नहीं, हर मैसेज का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर वक्त व्हाट्सअप यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं, हर वक्त फेसबुक, यूट्यूब, ईमो, ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। तो गाइस, इसको इनकार करना आपको सीखना होगा, आपको इन चीज़ों को इनकार करना होगा, डिस्ट्रैक्शंस को। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और कामयाब इंसान बनूं, तो आपको लाजमी तौर पे इन डिस्ट्रैक्शंस को इनकार करना होगा। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करना चाहते हैं और एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को नो हर सूरत में कहना होगा। तो गाइज़, अब हम आते हैं हाउ टू से नो। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम नो कहते हैं तो हमारे बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हमारा रिलेशन ख़राब हो जाता है।
और ये भी ख्याल दिल के अंदर आता है कि अगर मैं नो कहूँगा लोगों को तो वो बुरा भी मान सकते हैं, मुझसे नाराज़ भी हो सकते हैं, हमारे रिलेशन, हमारे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बात कहूँगा कि ये प्रॉब्लम उस वक़्त होती है, रिलेशन उस वक़्त ख़राब होता है, लोग आपसे उस वक़्त नाराज़ होते हैं जब आपका नो कहने का तरीका गलत होता है, आपके नो कहने का एटीट्यूड गलत होता है। अगर आपके नो कहने का तरीका बिल्कुल सही है और आपका एटीट्यूड बिल्कुल सही है और आप पॉजिटिव वे से नो कहते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपने किसी को नो कहना है तो हमेशा ग्रेसफुल कहिए, पॉजिटिव वे में कहिए और बहुत ही अच्छे अंदाज से उसको नो कहिए और बहुत पोलाइटली, प्यार के साथ उसको नो कहिए, इज़्ज़त दे के उसको नो कहिए। हमारे दिमाग के अंदर ख़्याल आता है कि हम जब किसी को नो कहते हैं तो मतलब कि हम उसके साथ डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, हम उसको हर्ट कर रहे हैं, हम उसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। हमारे दिमाग में बात आती है कि शायद नो कहने से हम उस शख्स के साथ लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, हम उसको परेशान करना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। नो कहने का सिर्फ ये मतलब होता है कि आप फ़िलहाल किसी काम के अंदर मसरूफ़ हैं, आपके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई एम वेरी सॉरी कि इस वक्त ये टाइम मैं आपको नहीं दे सकता, इस वक्त मैं आपका ये काम नहीं कह सकता। से इट इन ए पॉजिटिव वे एंड से इट इन ए गुड वे। और साथ ही गाइस, जब भी आप किसी को ना कहें तो एक तो आपने पोलाइटली कहना है और दूसरा उसको ना कहने की रीज़न भी आपने लाजमी बतानी है कि फ्रेंड, मैं इस वजह से इस काम से इनकार कर रहा हूँ, मेरी इस वक्त ये मजबूरी है, मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ, मेरा काम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इस वक्त ये काम कर रहा हूँ, अपने ऑफ़िस के अंदर बिज़ी हूँ या मैं इस काम के लिए निकल रहा हूँ एंड आई एम वेरी सॉरी कि इस वक्त मैं आपका ये काम नहीं कर सकता और इस वक्त मैं आपके काम नहीं आ सकता, अभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आप ऑफ़िस में हैं, आपको किसी ने कॉल की, आप उसको मैसेज कर दीजिए कि इस वक्त मैं ऑफ़िस के अंदर बिज़ी हूँ और शाम को मैं 5 बजे आपको कॉल करूँगा। अगर आप फैमिली के साथ आउटिंग पे निकले हुए हैं और आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है और आप इनकार करना चाहते हैं कि मैं उसकी कॉल अटेंड ना करूं क्योंकि आप फैमिली के साथ हैं, तो आप सिंपली उसको मैसेज लाजमी करें वापस कि फ्रेंड, इस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ बिज़ी हूँ, तो मैं इस फ़लाँ वक्त में मैं वापस आऊँगा तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करूँगा। तो गाइज़, अगर आप इस वे से इनकार करेंगे तो कोई आदमी भी बुरा नहीं मानेगा और ना उसको बुरा मनाना चाहिए। जब भी आप किसी को कोई रीज़न दें इनकार करने की तो हमेशा सच बोलें, क्योंकि सच बोलने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना पड़ेगा कि मैंने क्या रीज़न दी थी। जब आप ग्रेसफुली नो बोलेंगे और साथ में वैलिड रीज़न बताएंगे लोगों को और सच बोलेंगे तो लोगों के सामने आपकी क्लियर पिक्चर बनेगी और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।